किसी समय की बात है, एक जादुई बगीचे में एक प्यारी और दयालु परी इफ्रा रहती थी। उसकी मुलायम सुनहरी पंख थे, चमकती हुई आंखें थीं और एक जादुई छड़ी थी जो हर चीज को रोशनी से भर देती थी। सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा उनकी मदद करती थी और हर रात वह उन्हें ऐसी अद्भुत कहानियां सुनाती थी जो उनके सपनों को सच कर देती थीं। यह बगीचा जादू और सुंदरता से भरा हुआ था। रंग बिरंगे फूल खिले थे, झरने झिलमिलाते थे और पेड़ों पर सबसे स्वादिष्ट फल लगे थे। तितलियां उड़ती थीं और पक्षी खुशी से गाते थे। जब रात को चांद आसमान में ऊंचा चमकता तो जुगनू अपनी हल्की रोशनी से बगीचे को जगमगा देते। इफ्रा अपनी छड़ी हिलाती और पूरा बगीचा सुनहरी रोशनी में नहा जाता। एक शाम एक छोटा खरगोश बोबो एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था। इफ्रा ने जब उसे परेशान देखा तो वह धीरे से उसके पास आ गई। बोबो प्रिय, तुम्हें क्या चिंता सता रही है? उसने कोमलता से पूछा। आंखों में आंसू लिए बोबो ने सुबकते हुए कहा, मैंने अपना पसंदीदा गाजर का खिलौना खो दिया है और उसके बिना मैं सो नहीं सकता। इफ्रा मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो छोटे दोस्त, हम इसे मिलकर ढूंढेंगे। उसने अपनी छड़ी उठाई और धीरे से बोली, जादुई रोशनी, हमें बोबो का खोया हुआ खिलौना दिखाओ। एक नरम सुनहरी रोशनी चमकी और बोबो को बगीचे के एक कोने की ओर ले जाने लगी। वह तेजी से भागा और वहां एक झाड़ी के पीछे उसका प्रिय गाजर का खिलौना रखा था। वाह इफ्रा, आपने इसे ढूंढ लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बोबो ने खुशी से कहा और अपने खिलौने को कसकर गले से लगा लिया। इफ्रा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, याद रखना छोटे दोस्त, अगर तुम कुछ खो दो तो घबराओ मत, धैर्य रखो, ध्यान से देखो और तुम उसे फिर से पालोगे। बोबो ने खुशी खुशी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उस रात वह अपने खिलौने को सीने से लगाकर मीठे सपनों में खो गया। बगीचे के सभी छोटे जानवर सुरक्षित और प्रसन्न महसूस कर रहे थे, यह जानकर कि इफ्रा हमेशा उनकी देखभाल के लिए थी। और इस तरह हर रात उस जादुई बगीचे में सपने, कहानियां और खुशियां बिखरी रहती थीं।